आई हैड अ नंबर ऑफ कजिन्स स्टेइंग विथ मी। दादी ने कहा मेरे साथ मेरे बहुत सारे कजिन्स भी साथ में रहते थे। वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली दैट मस्ट हैव बीन सो मच फन। और आपको पता है ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आती है। जैसे आप वैकेशन में अपने दादा दादी नाना नानी के घर पे जाते हो तो आपके कजिन सब मिलते हैं, आप सब मिलकर कितना एंजॉय करते हो पूरा साल जो अकेले अकेले आपने टाइम स्पेंड किया हो। अभी दोस्तों फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ बहुत मज़ा करते हो। आपको भी पता चलता है कि जब सब फैमिली साथ में रहता है, सारा फैमिली बड़े बुजुर्ग हमारे कजिन सब कितनी मज़ा आती है। सब साथ में मिलकर घूमने का प्रोग्राम भी बनाते हैं और बहुत एंजॉयबल वो होता है। वाई डोंट वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली एनी मोर। सीमा ने कहा कि अब हम क्यों इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली हमारी नहीं हो रही है। तो अब रीज़न भी ये है कि सबकी जॉब अलग अलग सिटीज़ में होती है तो उसकी वजह से भी सबको सेपरेट होना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो घर में अकेले हो जाते हैं। जैसे अभी कभी मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, बच्चे अकेले हैं घर में, तो दो भाई बहन हैं तो चलो थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया। पर अगर कोई अकेला है ना भाई है ना बहन है, ओनली वन, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है टाइम स्पेंड करने में। ग्रैंडमदर एक्सप्लेन दैट व्हेन दे वर यंग पीपल सेल्डम मूव्ड टू अदर सिटीज़। दादी माँ ने कहा कि उनके वक्त पर जब वो लोग घर में रहते थे तब हार्डली कोई दूसरे सिटी में जाता था। मोस्ट ऑफ एक ही सिटी में सबकी जॉब होती थी ताकि सारा फैमिली एक ही छत के नीचे आराम से रहता था। दे वुड गेट जॉब्स और स्टार्ट अ बिजनेस इन द सेम टाउन। एक ही टाउन में उनकी जॉब भी होती थी और उनकी बिजनेस भी होता था। ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली लाइक लिविंग टूगेदर। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सबको साथ में रहना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं कि हम अलग रहे, हम क्यों इनके साथ रहे, हम क्यों हमारी चीज़ें शेयर करें। वो सब फैमिली में मानते थे कि सारे फैमिली मेम्बर साथ में हैं तो रहने का मज़ा आता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फैमिली में तो वो भी शेयर हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम कम हो जाती है। अगर हम सेपरेट रहते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें अकेले को फेस करनी पड़ती है। पर जब अगर हमारे दादा दादी चाचा चाची सब साथ में हैं तो हमारी प्रॉब्लम सब मिलकर सॉल्व करते हैं तो लाइफ बहुत ईजी बन जाती है। Members of a family liked living together. It is not like that anymore, she said. Now, when children grow up, they take up jobs anywhere in the country or even the other countries and move away. दादी माँ ने कहा कि अब क्या है कि जैसे जैसे घर के बच्चे बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं कि अपना ग्रोथ करने के लिए वो छोटे सिटी में अगर वो रहते तो बड़े सिटी में जा रहे हैं। फिर वहाँ जाकर अच्छी जॉब मिल गई, फिर वहाँ भी सेटल हो जाते हैं। कोई एब्रॉड भी जाता है आउट ऑफ कंट्री तो वहाँ सेट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि वो जो फैमिली मेम्बर्स थे जॉइंट फैमिली धीरे धीरे सेपरेट फैमिली हो जाता है। दे ऑफन डू नॉट लाइक टू लिव टूगेदर स्पेशली आफ्टर दे गेट मैरिड। और ये तो अभी की हकीकत है कि अभी सबको जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा नहीं लगता है, सबको अलग अलग रहना अच्छा लगता है। पर उनको पता नहीं है कि जॉइंट फैमिली के कितने फायदे होते थे। वाई दादी आस्क्ड आदित्य। जब दादी ने कहा कि अभी सबको जॉइंट फैमिली में अच्छा नहीं लगता रहना, सबको अलग अलग रहना ही अच्छा लगता है, तो आदित्य ने पूछा क्यों दादी, ऐसा क्यों? तो मे बी बिकॉज अवर लाइफ हैव बिकम वेरी बिजी एंड वी डू नॉट हैव टाइम फॉर अदर्स, सेड दादी। दादी ने कहा कि शायद मे बी हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम दूसरों का काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जॉइंट फैमिली है, घर में 10 से 15 मेंबर्स हैं तो हमारा सारा काम बढ़ जाता है, खाना बनाना कपड़े धोना सब काम। अगर घर में 3 मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली वो सारा काम कम हो जाता है। तो अभी सब जॉब करते हैं, मोस्टली सबकी मम्मी भी जॉब करती है, पापा तो करते ही हैं, तो फिर मम्मी घर में इतना टाइम नहीं दे सकती है। तो दैट इज़ ऑफकोर्स दैट इज़ वन रीज़न कि अभी सबको जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा नहीं लगता है। दादी ने ये रीज़न दिया। एंड वी डू नॉट हैव टाइम फॉर अदर्स, सेड दादी। व्हाट डू यू थिंक, शी आस्क्ड देम। तो फिर दादी ने पूछा तुम क्या सोच रही हो इसके बारे में? यू
बी राइट दादी, सेड सीमा। सीमा ने सोचकर बताया कि दादी शायद अब सही हो कि अगर मम्मी भी जॉब कर रही है तो मम्मी पूरा टाइम घर पर नहीं रह सकती, सभी काम मम्मी नहीं कर सकती, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो लोग बिग फैमिली में ही रहें। पीपल इन दिल्ली ऑलवेज सिम्स टू बी इन अ रश। जैसे बड़े सिटीज़ हैं अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, तो बिग सिटीज़ में क्या होता है कि मोस्टली सब जॉब करते हैं, घर के ऑल द मेंबर्स, जैसे मम्मी पापा, तो मम्मी को दूर जॉब के लिए जाना होता है तो मम्मी बिजी होती है, उससे टाइम नहीं होता घर में खुद 3 लोगों का काम करने का भी, बराबर। तो सीमा ने कहा दादी यू में बी राइट, आपका रीज़न भी सही है कि ये अभी बहुत बिजी लाइफ हो गई, आप अपने घर में भी सब बच्चे देख रहे होंगे जिसकी मम्मी जॉब कर रही है कि मम्मी फटाफट सवेरे जल्दी जल्दी उठती हैं, फटाफट सब काम करती हैं, ऑफिस जाती है, आकर फिर से सब कुछ काम करती है, तो आपने देखा होगा कि मम्मी कितनी बिजी लाइफ मम्मी की हो गई है। दिस मस्ट बी ट्रू फॉर अदर बिग सिटीज ऑल्सो। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही, ये सभी सिटीज़ की बात हो रही है, ऑल द बिग सिटीज़। अभी चलो अहमदाबाद में ही हम देख लें, मोस्ट ऑफ मॉर्निंग में आप देखो, मॉर्निंग आवर में आपको रोड पर कितने व्हीकल्स दिखते हैं ऑफिस टाइम में, उसमें कितनी सारी लेडीज़ होती है। अब तो पहले के ज़माने जैसा नहीं है कि ओनली जेंट्स ही कमाएंगे और लेडीज़ घर का काम करेगी। अभी तो गर्ल्स भी कितना अच्छे से पढ़ती है, हाई डिग्री लेती है, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब करती है, तो नॉट पॉसिबल कि इतना पढ़कर भी कोई घर पर रहेगा, तो इसलिए लाइफ बिकम वेरी बिजी इन टूडेज डेज। दादी एडेड यस इंडीड, दादी ने भी कहा ये भी रीज़न है, दिस रीज़न इज ऑल्सो, एंड व्हेन वी आर बिजी वी हैव पेशेंस एंड टॉलरेंस। पर जब हम बहुत बिजी होते हैं तब हमें थोड़ी धीरज रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑफिस से थके हारे आए हैं, घर पर अगर बहुत काम सब बिखरा पड़ा है तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, मम्मी की पेशेंस नहीं रहेगी, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी कि ये मेरे बच्चों ने ऐसा बिगाड़ा है तो कोई बात नहीं, मम्मी को गुस्सा आ जाएगा। तो अगर बिग फैमिली हो तो फिर ऐसा रोज हो तो आप सोच सकते हो कि घर में लड़ाई होने लगे, इससे अच्छा है कि स्मॉल फैमिली में रहे। वी फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू लिव विथ अदर्स, तो इस सिचुएशन में दूसरों के साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। राइट अगेन दादी, सेड आदित्य। अब आदित्य ने कहा दादी आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है, टू कीप माई फ्रेंडशिप आई हैव टू बी पेशेंस विथ माई फ्रेंड्स, कि मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखने के लिए कभी कभी कुछ लेट गो करना पड़ता है, कि मुझे लग रहा है कि मेरा फ्रेंड ये बात में गलत है तो भी मैं अपने फ्रेंड को खोना नहीं चाहता हूँ, तो मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ और ओके लेट गो चलेगा, तो ऐसा सबको ही करना पड़ता है। आई हैव टू कीप इन माइंड देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दोस्तों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो सब मुझे याद रखना पड़ता है, कि अगर दोस्तों को ये बात पसंद है तो चलो मैं वो बात ज़्यादा करूँ, मेरे दोस्त को ये बात नहीं पसंद है तो मैं वो नहीं करूँ, ठीक है। हमें अपने दोस्त का हम नेचर पहले पहचान लेते हैं कि हमारे दोस्त को क्या पसंद है, वरना अगर उसको जो पसंद नहीं है वही हम करेंगे तो हम हमारे दोस्त को खो देंगे। आई कैन नॉट गेट annoyed when they do what they like and what that I like, मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद ना हो और वो करे तो भी मैं उस पर गुस्सा नहीं होता हूँ, अगर गुस्सा करूँगा तो क्या होगा, फ्रेंडशिप टूट जाएगी। जैसे घर में हमें एक दूसरे के नेचर को एडजस्ट करना पड़ता है, सेम लाइक दैट फ्रेंडशिप में भी, अभी आप छोटे बच्चे हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो आप ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि आपका जो नेचर है ज़रूरी नहीं है आपके दोस्त का वही नेचर हो, आपको जो पसंद है आपके दोस्त को भी वही बात पसंद हो, तो कुछ आप उसका पसंद करो कुछ वो आपका पसंद करे, तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी रहेगी। वाओ चिल्ड्रन, दादी से, दादी ने कहा अरे वाह बच्चों तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, तुम तो अभी से मैच्योरिटी की बातें कर रहे हो कि हमें दूसरों की पसंद के अनुसार खुद ढलना पड़ता है, किसी की पसंद नापसंद का सोचकर हमें बिहेव करना होता है। यू आर सो वाइज एट सच ए यंग एज, इतनी छोटी सी एज में तुम कितने समझदार हो। आई होप ऑल एडल्ट वेर लाइक यू, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि तुम्हारी तरह बड़े लोग भी सोचें
देखो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये बात तो बहुत ही सफ़र करनी पड़ती है कि किसी को ये सब्जी पसंद नहीं है, किसी को वो सब्जी पसंद नहीं है, तो घर में ऐसा क्या बनाए जो सबको पसंद है। तो इसी तरह या हमें पसंद नहीं है वो चीज़ आज घर पे बनी है तो भी हमें खा लेनी है कि कल हमारी पसंद का बनेगा और किसी को नहीं पसंद है तो वो भी खा लेगा। सो दैट मीन्स एक ही बात याद रखनी है कि अगर हम एक दूसरे को एडजस्ट हो जाए, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझ लें और हो सके उतना सामने वाले को हम एडजस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नाउ वी विल टेक अ प्रोजेक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट ऑल अवर रिलेटिव्स। अब वो बच्चे अभी तो फ्री थे तो उन्होंने दादी से कहा कि दादी हम एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में होगा कि वी विल फाउंड आउट देयर नेम्स। किसके नेम्स? रिलेटिव्स के नेम्स। हम हमारे सारे रिलेटिव्स के नेम पहले लिखेंगे और वो लिखेंगे वो कहाँ पर रहते हैं, वेयर दे लिव, देयर मेल एंड ईमेल एड्रेसेस। दैट मीन्स कि हम हमारे रिलेटिव्स की सारी इंफॉर्मेशन लेंगे एंड देयर टेलीफोन नंबर्स। सेड आदित्य ने कहा कि दादी अभी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं कि अभी हम हमारे सारे रिलेटिव्स का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप सब कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यस सेड सीमा ने कहा हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे। देन वी विल राइट टू ऑल ऑफ देम एंड कीप इन टच। बहुत अच्छी बात की बच्चों ने कि अभी हम एक दूसरे के टच में नहीं रह पाते हैं ड्यू टू आवर बिजी लाइफ, तो उसने कहा कि हम हमारे सारे रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे तो हम हमारे रिलेटिव्स के कांटेक्ट में रहेंगे। कभी कभी क्या होता है आप देखते होंगे कि हम कभी कभी फैमिली फंक्शंस में मिलते हैं, शादी में या कोई भी अच्छे फंक्शन में, तो अरे आप इतने साल के बाद मिले हो, अरे आपका बेटा कितना बड़ा हो गया, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत साल से कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अगर वो लोग धीरे कांटेक्ट में कंटिन्यू कांटेक्ट होता तो इतना डिस्टेंस नहीं हो जाता है। अरे आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, मैंने तो कितने टाइम के बाद देखा, तो ये सब नहीं होता है अगर हम कंटिन्यूसली एक दूसरे के टच में रहते हैं। तो ये बच्चों ने सोचा कि अभी हम वैसे भी फ्री है तो चलो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना देते हैं कि सारे रिलेटिव्स का फ़ोन नंबर, एड्रेस, नाम लिखकर हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं तो रिलेशनशिप भी मेंटेन होती है, अच्छा टाइम पास भी होता है और हम जानते भी हैं कि हमारे फैमिली में कौन है। यस डू इट सेड दादी ने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि आप देखना आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उनको तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि घर में बहुत सारे लोग आए, सब मिलजुल कर रहे। जब घर में सब गेस्ट आए होते हैं ना तब उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने टाइम में कैसे फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में। इट विल ग्लैडेड माई हार्ट। दादी ने क्या कहा, मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। मे बी योर फादर विल वन डे अरेंज फॉर गेट टूगेदर फॉर ऑल ऑफ अस ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और अगर ये बात से एनकरेज होगा तुम्हारे पापा, एक प्रोग्राम रख देंगे ऐसा गेट टूगेदरिंग का कि चलो सब हमारे घर पर आ जाओ, हम सब मिलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, बातें शेयर करते हैं, हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, कितना अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो स्टैंडर्ड में होते हो ना आपके कजिन भी वही स्टैंडर्ड में होते हैं, पर आप कभी कांटेक्ट में नहीं होते हो ना तो आपको पता नहीं चलता। फिर जब मिलते हो तो बोला तू कौन से स्टैंडर्ड में है, तो बोले मैं 6 में। अरे मैं भी 6 स्टैंडर्ड में हूँ, ये तुझे वो मैथ्स में वो चैप्टर आता है, तुझे ये नहीं में ये चैप्टर आता है, आपकी बातें ही नहीं खत्म होगी, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के टच में रहें अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। तो दादी तो बहुत खुश हो गई। दादी ने कहा कि मुझे तो दिल से बहुत खुशी होगी, अरे वाह सब घर में आएंगे, कितनी मज़ा आएगी। एंड विल बी एबल टू रिलीव माई यंगर डेज। और दादी ने कहा मैं अपने पुराने डेज भी याद कर लूँगी। सेड विद टीयर्स रोलिंग डाउन हर आईज। खुशी के मारे दादी की आँख से आंसू निकलने लगे कि अरे वाह मेरे पुराने सब मुझे मिलेंगे। आप देखना कभी पुराने दोस्त मिलते हैं तो खुशी के आंसू उनकी आँख में आ जाते हैं कि हम कितने दिनों के बाद मिले,
पुराने डेज याद करते हैं। अगर आपकी मम्मी है, सोचो मम्मी की कोई स्कूल फ्रेंड मिल गई, कभी कोई व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट हो गया, तो मम्मी 1 मिनट के लिए वो एज में चली जाएगी कि हाँ चलो हम तो कॉलेज में थे, हम तो ऐसा करते थे, ऐसे साथ में पढ़ते थे, साथ में घूमते थे, कितनी मज़ा आती थी। थोड़ी देर तो आपको भी भूल जाएगी मम्मी और छोटी हो जाएगी। तो उसी तरह यहाँ पर दादी बहुत खुश हो गई कि मेरे बच्चे इतने समझदार हैं और इतनी अच्छी बात सोच रहे हैं कि चलो सारे फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा करें, सब गेट टुगेदर करें, एक दूसरे से बातें शेयर करें, तो बहुत मज़ा आएगा। अब नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, shifting from place to place. Shifting from place to place. A number of people have to relocate from time to time. It could be because of different reasons. अभी हमने बात की कि लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो छोटे से बड़े हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ वहीं पर स्पेंड करें। वो उनको बिग सिटीज़ में जाना पड़ता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। कोई भी रीज़न हो, जॉब का रीज़न हो, मैरिज का रीज़न हो, लड़कियों को जैसे आप जानते ही हो कि उनको तो जाना ही पड़ता है, पर लड़के भी वो अगर बहुत अच्छा पढ़े हैं और छोटा सा सिटी है तो उनको जॉब का इतना अच्छा स्कोप वहाँ पर नहीं मिल रहा, तो अच्छे स्कोप के लिए उनको बड़े सिटी में जाना ही पड़ता है। और घर वाले भी हंसी खुशी उनको भेजते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें किसी को दुख फील नहीं होता है कि चलो ये तो घर से दूर हो रहा है। वो उसका अच्छा सोचते हैं कि चलो इसका ग्रोथ हो रहा है, इसको अच्छी सैलरी मिल रही है, ये बड़े सिटी में जा रहा है। Some people may get a new job in another city. Some people get transferred. अब जब जॉब होती है तो वो जॉब में क्या होता है कि किसी के पापा की आप में से जॉब भी होगी कि ट्रांसफरेबल जॉब, कि 3-3 साल के बाद जो बैंक में होते हैं, बहुत सारी जॉब होती है जहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब पापा अकेले तो नहीं जाएंगे, मम्मी फैमिली पूरे सबके साथ जाएंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न दे हैव टू मूव फ्रॉम place to place. This means that the organization they work for, मतलब वो काम के लिए जा रहे हैं, ask them to shift another city, और काम की वजह से उनको दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। Moving to another city means shifting all household goods elsewhere. मतलब घर शिफ्ट करना मतलब कितनी मुश्किल बात है। अगर आप एक फ्लैट में रहते हो, अगर आपने दूसरा बड़ा फ्लैट लिया, बंगलो लिया, तो जब आपको वो शिफ्ट करना पड़ता है तो आप तो अभी बच्चे हो, इतना आप नहीं जानते होंगे, पर आपने नोटिस तो किया होगा कि मम्मी पापा को कितना पैकअप करना पड़ता है, पूरी चीज़ की पैकिंग करनी पड़ती है, बहुत काम बढ़ जाता है उनका, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए भी। इट ऑल्सो मीन्स लिविंग बिहाइंड फ्रेंड्स, उनको और आपको भी, जैसे आप अभी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत मस्त फ्रेंड्स हैं सब, ठीक है, आपको मज़ा आ रही है, सब एकदम क्लोज फ्रेंड हो गए कि आप दोपहर को खेलते हो, साथ में पढ़ते हो, बहुत मज़ा आ रही है। अब सडनली आपके पापा घर आकर बोलते हैं कि मेरी तो ट्रांसफ़र हो गई, हमें तो अब मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप तो अपने सोचोगे कि ओहो मेरे तो फ्रेंड्स सारे इधर हैं, अब मेरे तो फ्रेंड्स भी सब बदल जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स बदल जाएंगे, मेरी स्कूल बदल जाएगी, मैं कैसे एडजस्ट हो पाऊँगा, तो ये डिफ़िकल्टी हो जाती है ना सबके लिए भी। बट इट ऑल्सो मीन्स लिविंग बिहाइंड फ्रेंड्स। इनिशियली दे मे फील बैड, स्पेशली चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि ओहो मम्मी मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं और वहाँ पर कैसे फ्रेंड्स होंगे, मुझे मज़ा आएगी नहीं आएगा। बच्चे को बहुत ही बैड फील होता है अपने फ्रेंड्स से दूर होते हैं तब। बट सुन मोस्ट ऑफ देम सेटल डाउन इन द न्यू प्लेस एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। पर क्या होता है कि हम दूसरी प्लेस पर जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो जैसे दूसरी प्लेस पर गए, दूसरे लोगों से कांटेक्ट में आए, नए नए और फ्रेंड्स बन गए, तो वैसे हम सेट भी हो जाते हैं। सिंस
दे कैन कीप इन टच विथ ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो। और हम जो प्लेस छोड़कर आए हैं, हमारे जो फ्रेंड्स उधर थे, जिसको हम छोड़कर आए हैं, वो फ्रेंड्स के साथ हम बाय मोबाइल टच में भी रहते हैं। कभी कभी संडे हम उनको मिलने भी जाते हैं, उनके फैमिली हमारे घर पे आते हैं, हम उनके घर पे जाते हैं, और इस तरह हम एक दूसरे के टच में भी रहते हैं। दे एंड अप हैविंग मोर फ्रेंड्स बिफोर। और इससे क्या होता है, हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स बनते रहते हैं, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी हम टच में रहते हैं। बट समटाइम्स पीपल हैव टू शिफ्ट होम्स इन वेरी अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस। पर कभी कभी क्या होता है कि अच्छा माहौल नहीं होता, खुशी से कोई शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको पापा को अच्छी जॉब मिल रही है तो खुशी खुशी आप शिफ्ट हो रहे हो, पर कभी कोई सर्कमस्टेंसेस खराब हो गए कि आपको दुखी होकर घर से और जगह पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज डैम कॉजेज लार्ज एरिया टू फिल अप विथ वाटर। कि अभी रेनी सीजन में जो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ से अगर आपका इलाका इस डेंजर जोन में है कि पानी आपके घर तक आ सकता है, तो आपको वो एरिया खाली करने को बोलेंगे। तो ये हम सैड होकर घर खाली करते हैं ना, हम उदास होते हैं, ये भी सोचते हैं कि हमारे घर में पानी घुस जाएगा, हमारी चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो ये बैड सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत ही खराब परिस्थितियाँ हैं, जैसे हमें हमारा घर शिफ्ट करना पड़ता है। द गवर्नमेंट मेक्स इफोर्ट टू कंपेंसेट देम बाय गिविंग देम मनी एंड लैंड एट न्यू प्लेस। अब ऐसी जब कुदरती आफत आती है, नेचुरल कैलेमिटीज़, जब ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है तब क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट हमको बहुत हेल्प करती है। जैसे आपने अर्थक्वेक के टाइम देखा होगा, 2001 में जो बड़ा था अर्थक्वेक आया था, कच्छ में बहुत उसकी इफ़ेक्ट हुई थी, बैड, अहमदाबाद में भी बहुत बैडली इफेक्टेड था। तो क्या होता है, गवर्नमेंट ने उनको अलग से रिलीफ दिया कि चलो भाई आपका फ्लैट गिर गया, आपका घर टूट गया, तो आपको अलग लैंड दी, अलग से फ्लैट दिया। तो गवर्नमेंट भी आपको फेवर करती है, ठीक है। पर हम जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ का हमें अटैचमेंट होता है, ठीक है, कि मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरी चीज़ें, अब अगर वो सब चला जाए और हमें न्यू प्लेस पर जाने को बोले तो थोड़ा दिल से हमें बुरा लगता है, बट आफ्टर सम टाइम हम उसमें ढल जाते हैं। जैसी सिचुएशन होती है, जैसे आप में मैं एग्जांपल दूँ कि अभी आप केजी से लेकर 6 स्टैंडर्ड तक, ज़रूरी नहीं आप एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, बीच में आपकी स्कूल चेंज हुई होगी। तो पहले दिन आप जब स्कूल आए होंगे, स्कूल चेंज होने के बाद, तो आप कैसा फील कर रहे होंगे, अरे कैसे टीचर्स होंगे, कैसी स्कूल होगी, सब फ्रेंड्स कैसे होंगे, मुझे अच्छे से बुलाएंगे। तो ऐसा आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर जब आप स्कूल में आते हो, फिर टीचर्स आपको हेल्प करते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मैम, अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। टीचर भी पर्सनली देखते हैं कि चलो ये तो नया बच्चा है, तो उसको स्कूल के सारे रूल्स नहीं पता है, तो हम उसको बताए, तो आपको सब हेल्प करते हैं, तो आप फिर उस परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। In cities, several people cannot afford proper house. They are forced to live in very crowded place without proper basic facilities such as drinking water, electricity and toilets. अभी हम बहुत खुश नसीब हैं, क्यों? क्योंकि हमें सब मिल रहा है अच्छे से। आप अपनी बात देखो, आपको घर में क्या नहीं मिल रहा? अच्छा घर है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बराबर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर फैसिलिटी है, आपका घर भी बहुत सुंदर है, पर सब लोगों की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती कि वो ये सब अफोर्ड कर सके। वो लोगों को तो कच्चे हाउसेस में, हट में भी रहना पड़ता है। तो वहाँ पर तो हमारी बेसिक नीड्स क्या है? प्रॉपर हाउस, वाटर, प्योर एयर। प्योर एयर कब होगी? जब घर के आजू बाजू अच्छे ट्रीज होंगे, प्लेस होगी, ओपन प्लेस होगी, ग्राउंड होगा। अगर क्राउडेड हाउस में हम रहेंगे तो क्या होगा? हमको मज़ा नहीं आएगी, और अगर कोई डिजीज़ होगा तो वो भी स्प्रेड हो जाएगा।
और हमको रहने की मज़ा ही नहीं आएगी, वैसे भी मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी नहीं। तो अगर हम बहुत खुश नसीब है कि हमको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। सच प्लेसेस आर कॉल्ड स्लम्स। स्लम्स, स्लम एरिया दैट मीन्स वेरी पुअर पीपल लिव इन दिस प्लेसेस। जैसे आपको पता है एशिया की सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है? मुंबई की धारावी। अभी देखो ये कोरोना का इतना बढ़ रहा है ना, तो ये धारावी में बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर एक ही टॉयलेट 100 लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो कोई भी तरह से वो लोग ना क्लीनलीनेस में, ना सोशल डिस्टेंसिंग में, किसी भी तरह से उनका ये जो रूल्स है कोरोना के लिए वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए वो बहुत बिग प्रॉब्लम हो जाता है और डिसीज़ भी वहाँ पर बहुत स्प्रेड हो रहे हैं। आप टीवी देखते ही होंगे कि धारावी में बहुत स्प्रेड 2 से 4, 4 से 10, 10 से 50, क्योंकि आपको पता है ये डिसीज़ कैसे स्प्रेड होता है, ये तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और अगर वो हट में रह रहे हैं, झोपड़ी में, तो एक के घर से निकले तो दूसरे का घर शुरू हो गया, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशंस फॉर देम। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमें इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी स्कूल, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। People are sometimes forced to leave their homes because the municipal authorities demolish the slums. अगर कहीं पर बहुत स्लम एरिया है तो म्यूनिसिपैलिटी को, अगर वो गवर्नमेंट की प्लेस है और वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो गवर्नमेंट उनको फोर्स करती है कि आपको ये प्लेस खाली करनी होगी। हमें यहाँ पर मॉल बनाना है, हॉस्पिटल बनानी है, बिल्डिंग बनाने हैं, तो इस सिचुएशन में भी उनको वो प्लेस खाली करनी पड़ती है। मोस्ट स्लम्स गेट एस्टेब्लिश्ड ऑन लैंड दैट इज़ इलीगल। अब ये जो भी झोपड़पट्टी स्लम एरिया होता है ना, वो लोग ओनर नहीं होते वो लैंड के, पर वो इलीगली वहाँ पर रहते हैं। वो लैंड एक्चुअली होती है गवर्नमेंट की। तो जब तक गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता कि चलो ये प्लेस में हम कुछ बनाएं, तब तक वो लोग मज़े से रहते हैं। पर जैसे गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम सोचती है कि चलो हमें यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनानी है, तो वो फोर्स करते हैं कि चलो ये प्लेस आप खाली कर दो। तो उनको ये वो प्लेस भी खाली करनी पड़ती है, क्योंकि वो इलीगली वहाँ पर रहते हैं। तो अभी हमने ये लेसन में क्या देखा? फैमिली के साथ रिलेशन में रहना चाहिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ प्यार से अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से एडजस्ट होकर रहना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ बहुत ही एंजॉयबल हो जाए, कंफर्टेबल भी हो जाए और हमें बहुत मज़ा आए और हमारे फ्री टाइम हम अच्छे से स्पेंड कर पाए। और समटाइम्स क्या होता है कि जो नेचर कैलेमिटीज़ आती है ना, फ्लड, अर्थक्वेक, तो उसमें भी अगर हमारा फैमिली साथ में है तो हमें एक तरह का मोरल सपोर्ट रहता है, अकेले हम लोनलीनेस फील नहीं करते। और ये जो अर्थक्वेक